Hello friends, I am your brother Sachin Kumar once again with an amazing topic on spoken English. तो देखो इस वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बोर्ड पे काफ़ी अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ, उस पैराग्राफ में काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं जो हमें लर्न करने चाहिए, अपनी डेली लाइफ में उनको यूज़ करना चाहिए। इन वर्ड्स के मीनिंग को हम देखेंगे, पैराग्राफ को रीड करेंगे। देखो पैराग्राफ का लिखने का मोटिव मेरा यही रहता है कि जब हम रीडिंग करते हैं ना, तब उस समय हमारी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगा, न्यू वर्ड्स भी सीखोगे और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। ईच वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो टेक्स। तो देखो आज का टॉपिक हमारे पैराग्राफ है। टॉपिक का जो हमारा पैराग्राफ उसका टॉपिक क्या रहेगा? हाउ इनोवेटिव आइडियाज अराइज। हाउ इनोवेटिव आइडियाज अराइज। जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, हमारे नए नए आइडियाज होते हैं, वो कैसे अराइज होते हैं। अराइज होना मतलब क्या होता है? आना। ठीक है, वो कैसे हमारे माइंड में आते हैं। तो देखो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे। In 2010, Thomas Thallius decided he wanted to build a toaster from scratch. He moved into a shop, purchased the cheapest toaster he could find, and promptly he went home and broke down into piece by piece. Thallius assumed the toaster would be relatively simple machine. By the time he was finished deconstruction it, however, there were more than 400 components laid out on the floor. तो देखो इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि जो थॉमसन थेलियस हैं वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं टोस्टर बिल्ड करना चाहता हूँ, टोस्टर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, फ्रॉम अ सिंपल स्क्रैच। मतलब मार्केट में जाऊंगा, एक टोस्टर खरीदूंगा, उसको देखूंगा कैसे कैसे बना हुआ है, उसके बेसिस पे मैं अपना एक नया टोस्टर बनाऊंगा, उसको देखूंगा, ठीक है। फिर वो मार्केट में जाते हैं, मार्केट में देखा कि जो टोस्टर्स थे, मार्केट में कई सारे टोस्टर थे, मतलब महंगे भी थे, सस्ते थे। उसने बिल्कुल सस्ते वाला टोस्टर खरीद लिया और जब वो घर आए तो उन्होंने क्या किया, उसको खोल लिया। उसको क्या किया? खोल लिया। खोला तो उसको है ना, वो नियर बाय, उसका मतलब इमेजिनेशन से बाहर था वो, उसको नियर बाय 400 कंपोनेंट से ज़्यादा उसके कंपोनेंट मिले। छोटे छोटे पार्ट में टोस्टर में उसको 400 मिले उसको। ऐसे दिखने में बिल्कुल सिंपल था, बट इट इज मेड अप ऑफ 400 कंपोनेंट्स, ठीक है। ये उसके लिए सरप्राइजिंग बात थी। सो दिस इज जब उसने खोला उसको, डीकंस्ट्रक्शन माने क्या होता है? खोलना। अब देखो इस पैराग्राफ में जो हमने वर्ड्स यूज की उनकी मीनिंग को देख लेते हैं। पहला वर्ड पहले में आपने हाईलाइट किया है स्क्रैच। स्क्रैच मतलब क्या होता है? आपने ओपन बार सुना होगा स्क्रैच, स्क्रैचिंग। जब हम मच्छर वगैरह खा जाते हैं स्क्रैचिंग करते हैं। स्क्रैचिंग करना मतलब रब करना, क्या करना? डैमेज करना। ऑब्वियसली देखो अब जब हम मच्छर काटते हैं उस टाइम हम स्क्रैचिंग जरूर करते हैं। उस टाइम पे क्या करते हैं? स्किन जो होती है उसको हम खराब करते हैं बाय स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग, हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड? स्क्रैच। मैंने क्या कहा? स्क्रैच। स्क्रैचिंग से जैसे हम स्किन पे स्क्रैचिंग करते हैं और कई बार दीवारों पे कुछ लग जाता है तो उन पे भी हमें स्क्रैचिंग करना पड़ता है, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से, कुछ पेन ऑब्जेक्ट से। तो मैं इसका ये मीनिंग है, स्क्रैच का मतलब क्या होता है? टू कट और डैमेज द सरफेस बाय समथिंग। टू कट और डैमेज द सरफेस बाय समथिंग। किसी चीज का सरफेस है, अगर उसको मतलब आप डैमेज कर देते हो बाय स्क्रैचिंग, वो स्क्रैच कहलाएगा। और स्क्रैच हमारा क्या है? ध्यान में रखना, स्क्रैच हमारा वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। बट जैसे गाड़ी जा रही है, रोड पे कार जा रहा है, कार बाय द वे किसी से साइड में से टच हो गया तो उस पे स्क्रैच लग जाते हैं। लगते हैं नहीं लगते? कार पे स्क्रैच लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, जो स्क्रैच है वो हमारा वर्ब भी हो सकता है, वो हमारा नाउन भी हो सकता है। कीप इन माइंड। यहाँ पर मैंने कैसे यूज किया इसको? यहाँ पर मैंने इसको वर्ब की तरह यूज किया है और नाउन भी हो सकता है। सो देखो यहाँ पर एग्जांपल में लिखा सी स्क्रैच्ड हर पार्सल। सी स्क्रैच्ड हर पार्सल। मान लीजिए उसका एक नया पार्सल आया, ठीक है, उसने कुछ ऑर्डर किया होगा, उन्होंने उसका पार्सल आया, उसने क्या किया? उसको खोलने के लिए स्क्रैच किया। कहने क्या मतलब? उसने हड़बड़ी में उसको खोला, नाखूनों से स्क्रैचिंग करके लाइक फाड़ के उसको अच्छे से, मतलब एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट के चक्कर में उसने क्या किया? उसको स्क्रैच करके उसको खोला उसको। गॉट इट? अब देखो हमारा सेकंड वर्ड आता है, क्या आता है? परचेस। परचेस मतलब क्या होता है? टू बाय समथिंग। परचेस मतलब क्या होता है? टू बाय समथिंग, कुछ खरीदना। अगर आप कुछ खरीदते हैं उसको हम क्या करते हैं? परचेस। हिंदी में देखो प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा इसका? कीप इन माइंड, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, देन
मस्ट लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एवरी वर्ड, इसलिए मैं बोर्ड पे लिखता हूँ हिंदी में। तो देखो यहाँ पर परचेस को कैसे प्रोनाउंस करें, पहले बोलो पर, फिर बोलो चेस, परचेस, परचेस, गॉट इट, ठीक है। परचेस का मतलब होता है टू बाय समथिंग। अब हो गया बाय मतलब क्या होता है, बाय मतलब होता है खरीदना, बाय मतलब क्या होता है खरीदना। अगर आप कुछ खरीदते हो उसको हम दूसरे वर्ड से, उसको दूसरे वर्ड से बता सकते हैं परचेस, परचेस मतलब होता है खरीदना। जैसे हमारा काफी कॉमन वर्ड है, जैसे आप मार्केट में जाते हो काफी कुछ खरीदते, मतलब काफी कुछ खरीदते हो, बुक्स वगैरह खरीदते हो, बैग वगैरह खरीदते हो, या कुछ भी खरीदते हो, सब्जी वगैरह खरीदते हो, वहां पर देखो आप खरीदते हो, इसको बताने के लिए इंग्लिश में आप परचेज का यूज कर सकते हो। देखो कितना काम का वर्ड, कितना यूजफुल वर्ड है। इफ यू विल यूज दिस वर्ड इन योर कन्वर्सेशन देन यू कैन बिकम अ गुड। और कहते हैं देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कई बार क्या होता है, मैं अपनी दिल की बताता हूँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले बंदे नहीं है, मतलब कोई मेरा ऐसा फ्रेंड नहीं है जो मेरे से इंग्लिश बात कर सके, भले एक दो हैं बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अपना मतलब कि इतना माहौल नहीं बनता जिसमें हम इंग्लिश सीख सकें। तो आप क्या करो, आप अपना मोबाइल लेना, देखो एक टिप्स बता रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो करता था, एक मोबाइल लेना और अपना वॉइस अपने आप से बात करो, अपना वॉइस रिकॉर्ड करो रिकॉर्डर में, देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है और मैं कितनी अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहा हूँ। देखो बोरिंग तरीका जरूर है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका इंग्लिश वन डे डेफिनेटली इम्प्रूव। देखो डे बाय डे अगर हम इम्प्रूव करेंगे ना तो हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने इसे एग्जांपल लिखा है द लैंड हैज बीन परचेज्ड बाय द इंडस्ट्री। मैंने क्या कहा, द लैंड हैज बीन परचेज्ड बाय द इंडस्ट्री, मतलब कि जो जमीन थी वो किसने खरीद ली, मतलब कि जो जमीन थी वो किसने खरीद ली, वो इंडस्ट्री ने खरीद ली। खरीद ली मतलब कि परचेज कर लिया, क्या कर लिया, परचेज। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, देखो अगर आप ग्रामर में डाउट आता है तो ऑल्सो आई ऑल्सो मेक दैट वीडियोस विद ग्रामर, मैं ग्रामर पे वीडियो बनाता हूँ। और देखो ग्रामर आना चाहिए आपको। ग्रामर में क्यों कहता हूँ इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम इंग्लिश अच्छे सीखना ही है तो बिल्कुल उसको करेक्ट सीखें। करेक्शन कब आता है, जब हम ग्रामर पे फोकस करते हैं, तो ग्रामर पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रामर पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ज़्यादा मिनट की नहीं होती है, 10-15 मिनट का होता है एक वीडियो, यू कैन वॉच इट, ठीक है। सो अब देखो हमारा थर्ड वर्ड आता है प्रॉम्प्टली। क्या कहा है, प्रॉम्प्टली, 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 प्रॉम्प्टली मतलब क्या होता है, क्विकली, मतलब तुरंत, इमीडिएटली। प्रॉम्प्टली मतलब क्या होता है, तुरंत या इमीडिएटली। जैसे सपोज अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग में जो लोग बैठे हो क्या करेंगे, मींस दे प्रॉम्प्टली रन आउट, दे प्रॉम्प्टली रन आउट, वो भाग के बिल्डिंग से बाहर आ जाएंगे, क्यों, क्या पता अर्थक्वेक आ रहा है, क्या पता बिल्डिंग गिर भी जाए, ठीक है। प्रॉम्प्टली माने क्विकली और इमीडिएटली, दैट इज प्रॉम्प्टली। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं तो हम प्रॉम्प्टली वी गेट रेडी एंड रिटर्न फॉर द स्कूल, हम स्कूल के जाते हैं। और सो मेनी एग्जांपल्स, कुछ लोग ऑफिस में जाते हैं लेट हो गए बाय द वे, ठीक है, टैक्सी जल्दी नहीं मिलती है उसको, सो दे मींस गेट रेडी फॉर द ऑफिस प्रॉम्प्टली, मतलब जल्दबाजी में रेडी होते हैं, कोई काम जल्दी करते हो, क्विकली करते हो, उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो, काफी अच्छा वर्ड है। क्विकली तो हर कोई यूज करता है, इमीडिएटली तो हर कोई यूज करता है, आप नया वर्ड यूज करो प्रॉम्प्टली, ठीक है। तो देखो प्रॉम्प्टली मतलब क्या होता है, क्विकली और इमीडिएटली। मैंने क्या कहा, प्रॉम्प्टली मतलब क्या होता है, क्विकली और इमीडिएटली। एग्जांपल देखो, we have to leave for the train promptly। मैंने क्या कहा, we have to leave for the train promptly, जल्दी ट्रेन के लिए निकलना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, हमें ट्रेन के लिए जल्दी निकलना पड़ेगा, इस ये होता है promptly, ठीक है, मतलब कोई काम जल्दी करना, दैट्स इट। आप यूज कर सकते इस वर्ड्स को, काफी अच्छा वर्ड है। और देखो भाई जितना यूज करोगे उतना आएगा, ये सिंपल फैक्ट होता है लाइफ का। अब देखो फोर्थ वर्ड है रिलेटिवली। फोर्थ वर्ड क्या है, रिलेटिवली, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, रिलेटिवली मतलब होता है इन कंपैरिजन ऑफ समथिंग, इन कंपैरिजन ऑफ समथिंग। जैसे आप किसी चीज को बताना है, ये चीज ज्यादा और ये चीज कम है, वहां पर एक वर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन, वो बड़ा है ये छोटा है, और उसकी उम्र ज्यादा है मेरी उम्र कम है, ऐसे आपको बताना है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं वर्ड रिलेटिव सॉरी रिलेटिवली। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, रिलेटिवली, गॉट इट। जैसे दिस बिल्डिंग इज रिलेटिवली लार्जेस्ट और लार्जर, मतलब ये बिल्डिंग रिलेटिवली क्या है, बड़ी है। देखो यहाँ पर हमें दूसरी बिल्डिंग का नाम नहीं बताना है, हम ये कह सकते हैं ये जो बिल्डिंग है ना वो हमारे इलाके में, हमारी लोकेलिटी में बड़ी है,
इसको बताने के लिए आप यूज कर सकते हो रिलेटिवली। दिस बिल्डिंग इज रिलेटिवली बिगर या लार्जर। गॉट इट? ठीक है, ऐसे देखो मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, दिस इंडस्ट्री इज रिलेटिवली टू न्यू इन आवर सिटी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा दिस इंडस्ट्री इज रिलेटिवली न्यू इन आवर सिटी। सॉरी यहाँ पर टू नहीं आएगा, रिलेटिवली न्यू इन आवर सिटी। मतलब ये जो इंडस्ट्री है वो हमारे सिटी में नहीं है, मतलब रिलेटिवली नहीं है, मतलब अदर इंडस्ट्री भी है वो भी नहीं है, बट उन इंडस्ट्री कंपैरिजन में सारी इंडस्ट्री जो हमारे सिटी में है उनके कंपैरिजन में ये जो इंडस्ट्री है वो नहीं है, वो नहीं है। माने कोई चीज को आप कंपेयर करके बता रहे हो, पुरानी है, नहीं हो, बड़ा है, छोटा है, कम है या ज्यादा है, उसको बताने के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो रिलेटिवली। काफी अच्छा वर्ड है, इफ यू विल यूज इट। देखो कहते हैं इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। अगर आप यूज नहीं करोगे आप लूज करोगे। आप मींस एवरी डे यू डू द प्रैक्टिस, हर एक दिन ग्रो करो, हर एक दिन डेवलप करो अपने आप को, बिकॉज आपके 10 मिनट इस वीडियो पे काफी लकी होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स एंड यू आर गोइंग टू लर्न वेरियस वर्ड्स, मींस प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग स्किल्स की मैं करवाता हूं, बट टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। मैं ये भी नहीं कहता आप मेरी वीडियोस देखो, मैं कहीं से पढ़ो भाई पढ़ो जरूर। नेक्स्ट वर्ड आता है कौन सा है? डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन, आपने वर्ड कंस्ट्रक्शन सुना है? बिल्कुल सुना है। इसे कंस्ट्रक्शन माने कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग वगैरह बनाना, कंस्ट्रक्शन होता है ये। डी माने क्या होता है? जहां पर भी वर्ड डी लग जाता है ना उसका मतलब हो जाता है उल्टा। क्या हो जाता है सर? उल्टा हो जाता है। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनाना और डीकंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया? बनाए हुए को तोड़ना। ठीक है, गोटी कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनाना और डीकंस्ट्रक्शन मतलब होता है जो बना बनाया है उसको तोड़ देना, बट सिस्टमैटिक मैनर में। देखो मैंने क्या लिखा बोर्ड पे से, इसका मीनिंग ध्यान से देखना, बोर्ड पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। काफी बार हम देखते हैं हमारे पैराग्राफ्स में जब रीडिंग करते हैं नहीं समझ में आता है, जब डिक्शनरी में भी हम मीनिंग देखते हैं इतना समझ में नहीं आता है। अभी देखो मैं बता रहा हूँ आपको। द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग डाउन, मैंने क्या कहा? द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग डाउन समथिंग, मतलब किसी चीज को तोड़ना। इनटू इट्स कंपोनेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनटू इट्स कंपोनेंट, किसी चीज को तोड़ना उसके कंपोनेंट में। जैसे एक चीज कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका बल्ब है, जो हमारा बल्ब होता है जैसे सी बल्ब हो गया या आजकल ट्यूबलाइट आती है, किस से मिलकर बनी होती है। आप जब उसको खोल के देखोगे अंदर से बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, उसका आप खोलोगे उसके अंदर एलईडी वगैरह होती है, उसके अंदर मतलब कि सो मेनी कंपोनेंट्स होते हैं। उसके जो कंपोनेंट है, बल्ब है, ट्यूब एलईडी को अलग रखा और उसके जो कुछ कंपोनेंट उसको लगेगा तार वगैरह उसके अंदर अलग रखा, उसको कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन माने बने बनाए को उसके कंपोनेंट में तोड़ देना। गॉट इट? दिस इज डीकंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, डीकंस्ट्रक्शन की माइंड में आना चाहिए आपके एक वर्ड इलेक्ट्रिशियन। डीकंस्ट्रक्शन ना एक वर्ड आए माइंड में इलेक्ट्रिशियन। एग्जांपल में क्या लिखा? इलेक्ट्रिशियन डिड द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ एसी। इलेक्ट्रिशियन डिड डीकंस्ट्रक्शन ऑफ एसी। इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया? एसी को खोला। एक एसी वगैरह खराब हो गया, जो लोग रहते हैं एसी में उनके घर का एसी खराब हो गया था, वो ठीक करवाने के लिए इलेक्ट्रिशियन के पास गए। तो उसने क्या किया? इलेक्ट्रिशियन ने उसको डीकंस्ट्रक्शन किया। ये होता है डीकंस्ट्रक्शन। देखो फ्रॉम दिस पैराग्राफ, ये जो हमने पैराग्राफ जस्ट अभी रीड किया उस पैराग्राफ से हमने 5 वर्ड निकाले। कितने वर्ड निकाले? 5 वर्ड निकाले। आपका मैंने रीडिंग भी करवा दिया। ये मत सोचना भैया और ये मत सोचना सर कि हमने रीडिंग तो किया, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड जो हमें अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, उसकी चिंता मत करो। अगर एक पैराग्राफ को पढ़ते हो उसमें से आपको बस 30% समझ में आता है ना, 30% समझ में आता है, वो आपके सफिशिएंट है। मैं जब पढ़ता हूँ कोई बुक, कोई नई बुक होती है उसमें सो मेनी वर्ड्स आते हैं, जब आप रीडिंग करते हो बस रीडिंग पे ध्यान दो। जब आप नए वर्ड्स लर्न करते हो, जब प्रोनाउंसिएशन आप लर्न करते हो उस पे ध्यान दो, जो काम कर रहे हो उस पे ध्यान दो, बस दैट्स इट। डोंट सी दैट। सो देखो हमने यहाँ पर रीडिंग किया है और यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ से 5 वर्ड निकाले और उनके हमें मीनिंग भी देखे विद एग्जांपल्स, विद प्रोनाउंसिएशन। आई होप आपकी मीनिंग समझ में आए होंगे और आप इन वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज करने वाले हो। अगर यूज करते मेरे को बहुत खुशी होगी। मैंने पढ़ाया और आप यूज कर रहे हो। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड बी हेल्थी, बी हैप्पी। देखो भाई कहते हैं खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुआएं देने से दुआएं मिलती हैं। सो थैंक यू वेरी मच।